क्या हुआ? एम्बुलेंस क्यों आई है? सर, क्या हुआ है? एम्बुलेंस में कौन था? फैजल था। फैजल? फैजल को क्या हुआ? शायद द्वारका की मौत का सदमा लगा है। नस काट के उसने अपनी जान दे दी। देखो, जिसने तुम्हारी बेटी को मारा, मैं वादा करता हूं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है ना। सुनो सर, अब एक ही संतान बची है तुम्हारी, अच्छे से ख्याल रखो उसका। मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर, पुलिस वाला हूँ, फिर भी मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। कैसे जीऊंगा उसके बिना? पहले उसे 2 बच्चों का सहारा था, अब तुम अकेले रह गए हो। उनका ख्याल रखना, और साथ में तुम अपना भी। समझ गए ना? ये क्या मम्मी, आप कमजोर पड़ जाएंगी तो हमें कौन संभालेगा बताइए? इतना रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना। थोड़ा सा खा लीजिए, फिर जी भर के रोना। नहीं बेटा, उन्होंने भी पानी की एक बूंद नहीं मुंह में डाली। ये क्या पापा? पापा, कम से कम आप तो खा लीजिए। मैंने अपनी बेटी को अपने ही हाथों से मार दिया। जब उसका फोन आया कि वो मुश्किल में है तो मैं बुरी तरह घबरा गया। अब मुझे पोरस के लिए डर लग रहा है। बेटी 2 दिनों से पागलों की तरह भटक रहा है वो। उससे कहो सब कुछ भूल जाए वो। क्या कहा पापा ने कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? हाँ। पहले ही दिन से जाने दो कहते रहे और द्वारका छोड़ के चली गई। मैं कुछ नहीं भूलने वाला मैथिली। जिस दिन वो गुनाह जेल से बाहर आएगा ना, उसी दिन मार दूंगा मैं उसे। यही वजह है, तुम्हारे इस गुस्से की वजह से तुम अपना नुकसान ना कर बैठो, इसलिए सब डर रहे हैं। सिर्फ वो नहीं, डर मुझे भी लग रहा है। जाने दो ना ये सब। मैं तुमसे एक बात कहूं मैथिली, अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार। ये सिर्फ फिल्मों और धार्मिक ग्रंथों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता। कोई पागल कुत्ता भी हमें काटे तो खुद को बचाने के लिए हम उसे पत्थर नहीं मार सकते। कंकड़ मारना भी गैर कानूनी है। पता है क्यों? क्योंकि एनिमल राइट्स वाले कंप्लेन करके अरेस्ट करवाएंगे तुम्हें। दूसरी ओर अगर बीच सड़क पर किसी आदमी को चाकू भी मार दो ना, तो भी ना लोग बचाने आएंगे ना पुलिस आएगी। आज के जमाने में अगर पावर हो, पैसा हो, नेताओं का सर पे हाथ हो तो पूरी दुनिया झुक के सलाम करती है। ऐसे लोग जुर्म भी करे तो दुनिया आंखें बंद कर लेती है। कानून, अदालत, पुलिस, इनसे उम्मीद करना फिजूल है। उस गली में मत जाओ, वहाँ गुंडे हैं। इस तरफ मत जाना, ये भाई का इलाका है। अरे गलती से भी गुंडों से मत उलझना, वरना तुम भी गुंडे कहलाओगे। तुम बस केस वापस ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस की कोई जरूरत ही नहीं है। बेटे का नाम पोरस रखा और जंग पे नहीं जाने दिया। यहाँ कुछ नहीं बदलेगा मैथिली। एक ना एक दिन हम सबको मरना ही है। मेरे पापा को ये कौन समझाएगा? अगर उनसे नहीं लड़ूंगा तो अमर हो जाऊंगा क्या? कभी नहीं मरूंगा मैं। सवाल ये नहीं है कि मैं जीऊंगा या मरूंगा। मैं नहीं देख सकता उन्हें जुल्म करते हुए। एक कायर की मौत मरने से अच्छा है कि उन लोगों के साथ लड़ते लड़ते ही मर जाऊं मैं। द्वारका मार डाला उसे और मैं यहाँ बैठ के आंसू बहा। आज अगर गौतम बुद्ध भी अवतार लेते ना, तो उन्हें भी गुस्सा आ जाता। फिर मैं तो आम इंसान हूं, मैं नहीं लड़ाना तो यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। हाँ बोल, क्या हुआ? ये भाई, अगर घर में है तो टीवी ऑन करना। क्यों? क्योंकि तेरे बहन की न्यूज आ रही है टीवी पर। क्या कह रहे हैं वो? अरे पहले जाके न्यूज ऑन करना। क्या हुआ? अरे द्वारका मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। जवान लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठती थी।
गुना ने बदला लेने के लिए उसे मार डाला। सिर्फ गुना ही नहीं, उसने फैजल को भी अपना शिकार बनाया। सुबह 6:35 पर फैजल ने भी नस काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अभी भी इस केस की छानबीन में लगी हुई है। हो सकता है द्वारका ने मुझे भी कॉल किया हो। मैं जाके अपना फोन चेक करता हूँ। बेटा 7 बज गए हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए। भगवान करे तुम्हारी बहन मिल जाए। पोरस वो नहीं रही, नहीं रही। वो फोन बोलो बेटा पोरस। आपके पास फैजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? हाँ है ना बेटा। आप मुझे उसके मौत का एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं क्या? 2 मिनट रुको बेटा। बेटा हाँ बोलिए मामा। ठीक 6:35 पर उसकी मौत हुई है। 6:35? मामा, जब आपने द्वारका की खबर दी उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। फैजल, उसकी मौत उससे पहले कैसे हो सकती है? द्वारका की मौत की खबर सुनने से पहले ही वो अपनी हाथ की नस क्यों काटेगा? हाँ ये बात तो है। सर, कल फैजल के घर से 2 आदमियों को पीछे की खिड़की से उतरते देखा। रुक, कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे थे? चोरी करने आए हो? शक्ल दिखा अपनी। कहाँ जा रहा है? हाँ? सर, इसी रास्ते से भागे थे। मुझे कल का फुटेज दिखाना। कितने बजे का? सुबह 6:35 का। ये देखिए, ये 1 मिनट फ्रीज करना। सर, यही दोनों हैं। दोस्त, हाँ? उनके चेहरे पर जूम इन करना। हाँ। यही रोक दो। अरे पोरस, हमें भी यही लगा था कि उसने सुसाइड किया। हमने वही देखा जो उन्होंने दिखाया। तो अब क्या करें? पुलिस के पास जाएं? पुलिस के पास? तूने देखा नहीं? उस एक्सीडेंट केस में उन्होंने किसी निर्दोष को फंसाया। वो लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करेंगे? उसी की पगार लेते हैं। वो नहीं तो और कौन ढूंढेगा? हम ढूंढेंगे। मैं ढूंढूंगा उन्हें। पुलिस बनने तक इंतजार करूं, उन्हें पकड़ के पुलिस बनूंगा। ए पोरस, अरे मेरी बात सुन यार।
इसका नाम जोसेफ है। महानगर में इसका घर है। गुंडा एक्ट में 2 बार अरेस्ट हो चुका है। इस पर 4 मर्डर के केस भी हैं। कौन हो तुम? जोसेफ से मिलना था। मैं शहर से आया हूँ। क्यों मिलना है? आप उसे बुलाइए, मैं उसी से कहूँगा। यहाँ कोई जोसेफ नहीं है। अरे ये सुन। कौन है? पता नहीं, तुमसे मिलना कह रहा है। और पता है, चेन्नई से बुलेट पर आया है। क्या कहा? चेन्नई से बुलेट पे आया है? बात करने में थोड़ा पुलिस वाला जैसा लग रहा है। पुलिस वाला है? बुलेट पे आया है? तो फिर बुलेट पे जाने की आवाज क्यों नहीं आई? जोसेफ। जोसेफ कहाँ जा रहे हो? अरे फैसल को तूने मारा ना? फैसल को तूने मारा था ना? बता। मैं नहीं मारा। क्यों मारा उसे? किसके कहने पे मारा? बता। बता दो। मारी ने मुझे 2 लाख दिए और बोला कि मार डाल। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता। सच कह रहा हूँ। मारी कहाँ मिलेगा मुझे? नहीं पता। बता दो। अभी वो बाजू के ठेके पे होगा। चलो मुझे। हमें आता है क्या? भैया, मारी कहाँ? मारी? वो ब्लैक शर्ट वाला। मारी। क्या बात है? तू मारी है? मैं नहीं हूँ। उस तरफ वहाँ देखो, वहाँ बैठा है वो शायद। मारी। हाँ, वो है मारी। क्या तू मारी है? इंक्वायरी करने वाले मास्टर, इन 16 लोगों में कोई एक मारी है। असली मारी का पता लगाने तक तेरा पत्ता कट चुका होगा। तुम में से जो भी मारी है वो मेरे सामने आ जाए। अगर तू सामने नहीं आया तो तेरा पता लगने तक इन सबको मारूंगा। क्या कहा तूने? हम सबको मारेगा?
सामने आ, सबको मार दूंगा मैं। कहाँ है मारी? सामने आ, सामने आ, तेरी तो वो है मारी, वो है मारी, वो है मारी। फैजल को क्यों मरवाया? बता। मुझे नहीं पता। मुझे ये काम मोहन ने दिया। अकाउंट में 4 लाख जमा भी करवाए, 2 लाख कमीशन लेके काम किसी और से करवाने को कहा। मैंने जोसेफ को भेजा। उसे क्यों मारना था मैं नहीं बता सकता, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तेरे अकाउंट के डिटेल्स लिख। क्यों? लिख। क्या हुआ? कहाँ गायब हो गए? कई अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। जोसेफ ने मारी का नाम लिया, मारी को मोहन ने पैसे दिए। किसी को नहीं पता कि पैसों का मेन सोर्स कौन है। ये फोटो वाला आदमी कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है। जोसेफ मर चुका है, मेरा नाम बता दिया है। बहुत बुरी तरह से मुझे मारा है मोहन। तुम्हारा नाम लेना पड़ा, वो तुम तक पहुंचने ही वाला है। मैं उन सबके अकाउंट डिटेल्स भेज रहा हूँ। इन अकाउंट्स के सारे ट्रांजैक्शंस चेक करो, पता लगाओ कोई कॉमन लिंक है। ये फोटो वाला आदमी कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है। जोसेफ मर चुका है, मेरा नाम बता दिया है। बहुत बुरी तरह से मुझे मारा है मोहन। तुम्हारा नाम लेना पड़ा है, वो तुम तक पहुंचने ही वाला है। सर, ये आदमी हम तक पहुंचने की कोशिश में है। उस लड़की ने कहा था उसका भाई जरूर बदला लेगा। ये वही है। रवि को कॉल कर। हाँ बोल अनवर। रवि। बॉस। इस वक्त वो कहाँ पर है? मोहन से मिलने विजयनगर जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। सिस्टर। सर। विजयनगर के मोहन ने अनबू को पूरे 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हैं। तूने सुपारी किसको दी थी? अतुल, श्यामनगर वाला। मैथिली, पेरेंटुराय से मनी ने सेंथिल को पैसे ट्रांसफर किए हैं। मनी किसका नाम लेने वाला है? नमकल, सिवान वाला। क्या हुआ? उसे वहां से उठा लो। हाँ ठीक है। मैथिली, दूसरी से डेविड ने नमक्कल के सिवान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। रवि पूछ रहा है कि करना क्या है। रवि, इस जंजीर की आखिरी कड़ी में किसका नाम है? अपनी गोमती का। गोमती से पूछा तो वो मेरा नाम लेगी बॉस। तुझ पर पूरा भरोसा है मुझे रवि। उसके और मेरे बीच तुम्हें दीवार बन के रहना है।